भारतीय वायुसेना में जो भी सेवा देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप सी की बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। मैं आपको इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी दूंगा, कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी वैकेंसी निकली है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सभी प्रकार की डिटेल्स आपको दी जाएगी। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2021। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन post at the various Air Force station units mentioned below. The eligible candidates may address their application to the concerned stations unit. तो देखिए, आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजना है जो साथ में एड्रेस दिए हुए हैं, या कह सकते हैं सेंट्रल कमांड को। तो आप देख सकते हैं पहले कहां पर वैकेंसीज निकली है, हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड इंडियन एयर फोर्स में। तो पहली पोस्ट कौन सी है, कारपेंटर की, उसके बाद है MTS की, HKS की, MTS की, ऐसे आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेशन पर है। जैसे पहला स्टेशन है एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन आगरा यूपी, ऐसे आप बाकी देख सकते हैं लखनऊ में। तो ऑल इंडिया लेवल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, कारपेंटर की 1, MTS की 5, ऐसे आप देख लीजिए काफी सारी वैकेंसी है। आगे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। उसके बाद है हेडक्वार्टर सदर्न एयर कमांड इंडियन एयर फोर्स में, ऊपर वाली थी सेंट्रल में, तो अब जो है अब है साउथ में। तो साथ साथ आप पोस्टल एड्रेस भी देख सकते हैं जहां पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। द स्टेशन कमांडर एयरफोर्स स्टेशन चिमनी हिल्स बेंगलोर। तो कुक की वैकेंसी निकली है, HKS की, MTS की, कितनी निकली है आगे आप देख लीजिए। उसके बाद है हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड इंडियन एयरफोर्स की, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकली है, जैसे कि LDC, MTS, कुक की, HKS की, MTS की बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। स्टोर कीपर की, सुपरिटेंडेंट स्टोर की, कुक की, मेस स्टाफ की, और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी अच्छी हैं, आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आगे डिवाइड किया गया है। उसके बाद है हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड में, यहां पर भी काफी सारी वैकेंसीज निकली है, MTS, कुक, MTS, तो बहुत सारी वैकेंसीज निकली है, आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूं। तो अब बात करते हैं आगे की डिटेल्स की। द नंबर ऑफ वैकेंसीज में वेरी, तो देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट to the employment notice number इतना published in employment newspaper under the heading southern air command unit number the need not to apply again। तो देखिए जो पहले अप्लाई कर चुके हैं उन्हें दोबारा से अप्लाई नहीं करना है। अब बात करते हैं एज लिमिट। तो 18 से 25 साल तक की अगर आपकी आयु है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ रिजर्व कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन दी गई है जो हर बार दी जाती है। जैसे 3 साल की दी गई है OBC को, 5 साल की दी गई है SC ST कैटेगरी को, और 10 साल की दी गई है PWBD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को, एक्स सर्विसमैन को भी दी गई है। आगे आप देख लीजिए। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, यानी कि कौन अप्लाई कर सकता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। पहली पोस्ट है सुपरिटेंडेंट स्टोर की, सैलरी काफी अच्छी है, सैलरी पर ध्यान मत दीजिए, एक बार आप लग जाइए सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। तो सुपरिटेंडेंट स्टोर की क्या मांगी गई है क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, और कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम हो। और डिजायरेबल क्या है, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर। तो देखिए डिजायरेबल का मतलब होता है कि जिसके पास ये एक्सपीरियंस होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अगर नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है LDC की, इसमें केवल 12वीं पास मांगा गया है, साथ साथ टाइपिंग स्पीड भी आपसे मांगी गई है इंग्लिश में, कितनी, 35 वर्ड्स पर मिनट, और अगर आप हिंदी में टाइप करेंगे तो 30 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद है स्टोर कीपर की, इसमें भी 12वीं पास मांगा गया है, साथ साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो है डिजायरेबल, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है कुक ऑर्डिनरी ग्रेड का, इसमें 10वीं पास मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पेंटर 10वीं पास मांगा गया है, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है कारपेंटर, 10वीं पास मांगा गया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाउसकीपिंग, इसमें भी 10वीं पास मांगा गया है। मेस स्टाफ, इसमें भी 10वीं पास मांगा गया है। 1 साल का अनुभव, लेकिन डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। MTS एसेंशियल क्या है, 10वीं पास मांगा गया है, और 1 साल का अनुभव, वो भी डिजायरेबल है। तो आप देख सकते हैं ज्यादातर जितनी भी वैकेंसीज है उसमें 10वीं या 12वीं पास ही मांगा गया है। तो इस हिसाब से जो है आपको आसानी हो गई है अप्लाई करने के लिए, और ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। नोमेनक्लेचर ऑफ द पोस्ट इज सब्जेक्ट टू चेंज। तो देखिए नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, जैसे LDC है तो कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन पोस्ट को नहीं हटाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मोड ऑफ सिलेक्शन, all application will be scrutinized in terms of age, minimum qualification, documents and certificates. Thereafter, eligible candidates will be issued call letter for written test. तो देखिए
अगर आप एलिजिबल हैं, जो इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है ये अभी हमने पढ़ी है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपके पास रिटन टेस्ट के लिए आपको कॉल लेटर इशू कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपका रिटन टेस्ट होगा। द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट। तो आपको रिटन टेस्ट के लिए अपीयर होना होगा, जिसका सिलेबस एलडीसी के लिए क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश पूछी जाएगी, मैथ्स पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर बात करें एमटीएस, एचकेएस में स्टाफ की, तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, वही जो ज्यादातर एग्जाम में सिलेबस होता है। फॉर ऑल अदर ट्रेड पोस्ट, इनको छोड़ के जो बाकी पोस्ट ऊपर हैं उनके लिए क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, ट्रेड या पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी पोस्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और द क्वेश्चन कम आंसर पेपर विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो देखिए बाइलिंगुअल आपका क्वेश्चन पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के आपके क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। द रिक्विजिट नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10 टाइम्स। तो देखिए 10 गुना जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ एनेक्सर अटैच्ड विद एप्लीकेशन। तो देखिए जो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, तो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे वो आपको ओरिजिनल लेके जाने होंगे जब आपको आगे बुलाया जाएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना है कि आपको फॉर्म फिल करना है और रिटन टेस्ट के लिए अपीयर होना है। लास्ट डेट क्या है, जब भी इंप्लॉयमेंट न्यूज या रोजगार समाचार में एक खबर छपेगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। तो देखिए मेरे ख्याल से 2 या 3 ही दिन हुए हैं इसे रिलीज किए हुए, तो अभी आपके पास टाइम है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेट मत करना, क्योंकि यहां पर कोई स्पेसिफाइड डेट तो दी नहीं है। तो आपका मकसद होना चाहिए कल या परसों तक आप मैक्सिमम जो है सेंड कर देना। हाउ टू अप्लाई, एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द अबव एयर फोर्स स्टेशन ऑफ देयर चॉइस सब्जेक्ट टू द वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशन। एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट गिवन अंडर, जो अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा एप्लीकेशन फॉर्म, ड्यूली सपोर्टेड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज टू रीच द कंसर्न्ड एयर फोर्स स्टेशन थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट। तो ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। एप्लीकेशन सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट कोरियर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ओहो देखिए क्या लिखा है इन्होंने, ज्यादातर तो ये लिखा होता है कि स्पीड पोस्ट से भेजिए, यहां इन्होंने उल्टा लिख दिया है कि स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं चलेगी, ऑर्डिनरी पोस्ट से ही भेजना है। ये मुझे समझ नहीं आई, तो चलिए इनकी मर्जी है। ऑल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो मतलब जितने भी इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है वो तो आपको सर्टिफिकेट साथ साथ लगाने ही हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कैटेगरी, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको लिखनी है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको साथ में अफिक्स करनी है। जनरल इंस्ट्रक्शंस, एप्लीकेशन रिजर्व प्रायर टू द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन आफ्टर क्लोजर विल नॉट एंटरटेन। तो देखिए साफ सी बात है, कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं यहां पर कि लास्ट डेट के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है रिसीव नहीं की जाएगी। कोविड गाइडलाइंस का आपको पालन करना है। ये रहा वो फॉर्मेट जो आपको फिल करके भेजना है, जो मैंने आपको पोस्टल एड्रेस ऊपर साथ साथ दिखाए थे। तो यहां पर कुछ ज्यादा है नहीं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट अप्लाइड फॉर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, डिटेल, मोबाइल नंबर, सभी प्रकार की आपको अपनी डिटेल्स देनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, और फिर आपको फिल करके भेज देना है। कहां पर भेजना है, ये जो साथ साथ आपको पोस्टल एड्रेस दिए गए हैं, जैसे एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन आगरा यूपी 282008। अगर आप कारपेंटर एमटीएस एचकेएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उसके नीचे अप्लाई कर रहे हैं 2 पॉइंट के लिए, तो साथ में एड्रेस अलग से दिया है। ऐसे ही सबको आपको भेज देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना है। तो ये बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका है। अगर आप भारतीय वायुसेना में, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स में गिनी जाती है, अगर आप उसके साथ काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका है। और अगर आप इसी तरह की ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसीज की डिटेल्स हमारे चैनल पर पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें इससे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है।